परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा, जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग आपको पता है श्री वीरेश्वर राय की तरफ से हो रहा है और मधुसूदन दा की तरफ से हो रहा है, और वीरेश्वर राय की बिटिया का जन्म हुआ है और 1 महीना शायद हो गया। इसी उपलक्ष्य में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनकी बिटिया की जीवन की मंगल कामना करते हैं और जितने लोग यहाँ आए हैं सबका ठाकुर जी मंगल करेंगे। और अभी आप लोगों ने वार्तालाप भी सुनी। दादा ने बोला, तिवारी जी ने, विश्वनाथ तिवारी ने और श्रवण ठाकुर ने, हम भी कुछ बोलेंगे, चर्चा करेंगे। बोलना नहीं है, हम लोग आपस में ठाकुर जी की बातों को सुनेंगे। मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ से जो बोल रहा बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी वानी नहीं है। ठाकुर जी की बातों को रखा जाएगा कि ऐसे चलने से ऐसे जीवन में अच्छा होगा। ठाकुर जी अंग्रेजी में भी बोले, ठाकुर जी बांग्ला में भी बोले, ठाकुर जी हिंदी में भी बोले। तो क्या बोले ठाकुर जी? ठाकुर जी बोले कि यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, एंड यू आर फॉर द लॉर्ड, सो फॉर अदर्स। यानी आप लॉर्ड, लॉर्ड कौन है? ठाकुर जी। तो आप यू आर फॉर द लॉर्ड, उनके लिए हैं, नॉट फॉर अदर्स, और किसी के लिए आप नहीं, केवल उनके लिए। अब आगे की लाइन बोल रहे हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। अगर आप लॉर्ड के लिए हैं तो इसलिए सबके लिए हैं। पहले बोल रहे हैं सबके लिए नहीं है, दूसरी लाइन बोल रहे हैं कि अगर आप उनके लिए हैं तो सबके लिए हैं। तो क्या करेंगे? सबके लिए हैं तो आपको सबके लिए काम करना है। जो ठाकुर जी कह के गए हैं वो काम करना है। क्या काम करना है? ठाकुर जी ने मैसेज में एक वाणी दी है, वो भी अंग्रेजी का मैसेज है ठाकुर जी का। ठाकुर जी बोले, रोल ऑन लाइक अ फ्लड ओवर द सफरिंग, sorrow and calamities on the world with the love, service and sympathy, with the message of beloved the Lord। हिंदी बताते हैं, बोले ना ठाकुर जी, अंग्रेजी में भी बोले। तो रोल ऑन लाइक फ्लड, फ्लड माने बाढ़। गंगा जी की बाढ़ आती है, किसी भी नदी का पानी आता है, तो कह रहे हैं कि जब हम लॉर्ड के लिए हैं, उस भगवान के लिए हैं, तो हमको रोल अदा करना है इस दुनिया में उस बाढ़ की तरह से। पानी का प्रवाह जैसे आता है, और धीरे धीरे, पानी वाला नहीं, धीरे धीरे तो हम लोग बह ही रहे हैं। धीरे धीरे का कोई मतलब नहीं है। बहुत वेग में बहेगा पानी तो उसके बीच में जो भी आएगा वो बह जाएगा। वो गंदा आएगा तो साफ आएगा, तो घर आएगा तो मकान आएगा, उखाड़ फुखाड़ बहा देगा उसको। वो ये ठाकुर जी हमको बोल रहे हैं कि रोल ऑन लाइक फ्लड ओवर द सफरिंग। सफरिंग माने जो आदमी कष्ट में है। सारो, सारो माने दुखी, जो दुख में है। कैलेमिटीज, जो आपत्ति में और विपत्ति में है। कैलेमिटीज का मतलब होता है आपत्ति और विपत्ति। तो जो आदमी दुख में है, कष्ट में है, आपत्ति में है, विपत्ति में है, ये उसके जीवन, उस नदी के प्रवाह के बीच में ये सब पड़े हैं। तो जब वो बहेगा तो वो सब बहा के ले जाएगा, हटा देगा। ये हमको कह रहे हैं, आपको नदी बनना है, आपको, सारे गुरु भाई को। अब आप ये बताइए कि हमने कितना ये सब बहाया। हम बहते चले जा रहे हैं, एक कौ नहीं बहा, वहीं सब कचरा पड़ा है। नो प्रवाह। मेरे अंदर वो फास्टनेस नहीं है। वो आएगा कैसे? झूठा दीक्षा ले लिए। दीक्षा का मतलब है आग लग जाना।
आग लग जाना तो आग लगेगा तो पूरा दुनिया में जलाएगा। तुम एक अनल कण हो केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। रामधारी सिंह दिनकर ने ये 4 लाइन उनकी कविता की मैं बोला हूं। आप आग तो हो, चिंगारी ऐसे पड़े हो, अनुकूल हवा लेके। अरे अनुकूल तो गुरु जी का नाम है, और उन्हीं का हवा लग गया तो वो चिंगारी जब छप्पर तक जाएगी तो छप्पर में आग लग जाएगी। आप अपने घरे में बैठे हैं, हम भी अपने घरे में बैठे हैं, क्या जरूरत है ऐसी चलाओ, चिंगारी को ढके रखो, है कोई आग नहीं लगे, न लगे आग, बैठे रहे। उसी का भाषण शाम को होगा, सुनिएगा सब लोग, लिंक भेज दिए। तो ऐसी बात नहीं है, सबके अंदर वो शक्ति है। ठाकुर जी बोले हैं कि आप शक्ति के तनय हो। देखिए, वो बाढ़ की तरफ से आप बहेंगे ना, तो आपको क्या 3 चीज करना था, दुख और आपत्ति विपत्ति और लोगों जो कष्ट है उसको बहाना है। कैसे बहाएंगे? उसके आगे भी एक लाइन बोले थे, विद द लव, सर्विस एंड सिंपैथी। 3 चीज ठाकुर जी बोले, ये तीनों आपके अंदर होना अनिवार्य है। लव माने प्रेम, सिंपैथी यानी सहानुभूति, और सर्विस यानी सेवा। तो 3 चीज है ना आपके पास। सहानुभूति है, आप किसी को, आदमी को कोई चोट लग गया, बीमार हो गया, दुख में है, तो उसके घर जाके उसको सहानुभूति दे सकते हैं ना कि अरे यार हम हैं। लेकिन आप नहीं बोल सकते, आप भैया नहीं हैं, क्योंकि सोचेंगे कि जाएंगे तो कह देगा कि मेरी सेवा करो यार, हो तो पैसा देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, फिर एसी बंद हो जाएगा। समय कहां से देंगे? हमको तो प्रिंट करना है, हमको तो ये करना है, वो करना है, सब करना है। मान लीजिए लड़कवा का चोट लग जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो सब काम बंद हो जाता है, सीधे अस्पताल जाता है आदमी। इतना कलेजा है दूसरे के लिए, सिंपैथी है नहीं है। ठाकुर जी दे दें, दे दें, दे दें, कुछ तो नहीं देंगे ठाकुर जी। प्रेम, सहानुभूति, सेवा, भैया सब कुछ है आपके पास। आप है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सब कुछ है। जानते हैं, सबसे पहले हम लोग डरते हैं, होगा कि नहीं होगा। और क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि हम सोचते ही नहीं है कि ठाकुर जी मेरे पास हैं, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, नहीं सोचते हैं। ठाकुर जी के पास एक प्रफुल्ल दास जो ठाकुर जी की बातों को लिखते थे, एक दिन पूछे, ठाकुर हम एकला एकला थकते भालो लागे ना। ठाकुर जी हम अकेले रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी बोले, तुम एकला थकते कखनो? तुम अकेले कहाँ रहते हो? हमें प्रत्येक क्षण तुम्हारे संग भैया अच्छे। ठाकुर जी बोले, हम तो प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहता है, तुमको समझ में नहीं आता है। ठाकुर जी तो आपके साथ ही रहते हैं महाराज। आप चलो तो एक आदमी की सहायता करने के ठाकुर जी आ जाए, लेकिन विश्वास ही नहीं है। तो ठाकुर जी बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सीज, You must seize the war of weakness. आपको बोले ठाकुर जी, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, वीर बनना होगा, साहसी बनना होगा, अकपट बनना होगा। और ये दुर्बलता ही है पाप। आप वीकनेस हो गए, कहते हैं ना कि हमने पाप किया। पाप हम रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, किसी की सहायता ना करके, किसी की सेवा ना करके, किसी के बातों को नकार करके हम पाप ही तो कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, यही पाप है, पाप कोई अलग से नहीं आता है, यही सब पाप है। और वो शक्ति आपके अंदर है। ठाकुर जी बोले कि आप शक्ति के तनय हो, ये फील तो करिए। कैसे? हम लोग डरते हैं, कहीं कोई काम भी आपको कराना है ना, कोई थाने में जाना है, कोई आपका
अधिकारी के यहाँ जाना है, कोई मंत्री के यहाँ जाना है, तो किसके पास जाएंगे? डरते हैं ना हम लोग। तो जो वहाँ का छोटा आदमी है पहले उसके पास जाते हैं। आज जैसे आप वहाँ जाएंगे आपका काम नहीं होगा, काम खत्म। सबसे पहले सबसे बड़े अधिकारी के कमरे में चले जाना है, काम हो जाएगा। कलेक्टर के पास चले जाएंगे, काम हो जाएगा। बैंक के मैनेजर के पास चले जाएंगे, काम हो जाएगा। मंत्री के पास चले जाएंगे, काम हो जाएगा। छोटे के पास जाएंगे, आपका काम कुछ नहीं होगा। ऐसा घुमाएगा। देवघर में भी, आप सत्संग आश्रम में भी आचार्य के पास सीधे जाके निवेदन कर देंगे, हो जाएगा। मेरे पास, इनके पास घूमेंगे, वही घूम घाम के चले आएंगे कानपुर, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं, सोचते नहीं है कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, डरपोक हैं। काहे डरेंगे भाई? ये यंत्र ठाकुर जी दिए हैं सबको, शरीर, और यंत्री आप इसके अंदर हैं। आप शरीर नहीं है महाराज, आप इस शरीर को चलाने वाले। ये शरीर एक मोटर है, ये गाड़ी है, इसका हैंडल आपके पास है, आपको चलाना है। आप सीट बेल्ट बांधिए, इसमें पेट्रोल डाले ठाकुर जी का नाम का, चलाइए ना गाड़ी, पहुंच जाइए सीधे। काहे डरते हैं भाई? अधिकारी डांट देगा, का कर डांट देगा? तो ठाकुर जी है तो वैसे डांट देगा। और ये डर जाएगा नहीं, क्योंकि भैया जब तक गुरु जी का नाम नहीं होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये दुख, आपत्ति, विपत्ति, कष्ट, ये सब है भूत पिशाच। भूत पिशाच सच्चों का है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको तो यही सब भूत पिशाच नजर आता है। तो ये निकट में तब नहीं आएगा जब महावीर जब नाम सुनावे। ठाकुर जी का नाम सीना फाड़ दीजिए तो इसमें आता रहे। खाली सवेरे हम बोल दिए राधा स्वामी नाम, जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम पार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। लैनिया का मतलब समझ ला तू लोग, कुछ हो ना। अरे अपने तो बोल रहे हो कि राधा स्वामी नाम जो गाएगा वो तर जाएगा, जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश हो जाएगा, असुख पावे सब दुख हरे। तो फिर भैया नाम कौन भजेगा? हम। पंडित जी को बुला लीजिए, कहिए महामृत्युंजय कर दो, तो पंडित जी का न कल्याण होगा, आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको न करना है महामृत्युंजय। ये शरीर मिला है, ये गाड़ी मिली है, चलाना आपको है। 1 मिनट मत चलाइए, इस गाड़ी में बैठे रहिए, गाड़ी वहीं रहेगी। स्टार्ट नहीं हुआ इंजन तो कानपुर रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा, यहीं पनकी में खड़ा रहेगा। तो यहीं हम लोग खड़े हैं, एक को नाम नहीं करते हैं, इसलिए किसी का दुख कष्ट नहीं जाता है। मैं अगर गड़बड़ कर रहा हूं तो मारिएगा हमको 2 जूता। किसी को नहीं मारना है, पहले अपने आप को मारना, अपनी खोपड़ी पे मारना है। हम ही गड़बड़ है, अरे आग लगा देना है। गुरु जी का नाम करेंगे तभी दीक्षा का काम होगा। ऐसा बात नहीं है, करेंगे। हम लोग के अंदर हिम्मत है, आपके अंदर है, सबके अंदर साहस है। इसलिए आज से डर को ख़त्म करना है, हमको गुरु जी का काम करना है, हमको खूब गुरु जी का नाम करना है। माताएं, बहनें, बच्चे सबसे प्रेम अपने आप आ जाएगा जब नाम करेंगे ना। तो ठाकुर जी बोले हैं कि नेम इज द कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड। नाम करते करते आपके अंदर सब कुछ आ जाएगा, आपके अंदर बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगा। आप जाइए, थाने में मत जाइए शिकायत लेके, सीधे इंस्पेक्टर आईजी के पास जाइए, आपकी शिकायत सुन ली जाएगी। थाने में जाएंगे कुछ नहीं होगा, जाइएगा। और डरना क्या है? आईजी साहब मार के भगा देंगे, ठीक है, नहीं मिलने दिया जाएगा। 2 दिन 4 दिन 1 दिन मिल ही लेंगे। क्यों भाई? हम भी आम पब्लिक हैं। हम जब वोट दे के प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो आईजी क्या है उसके आगे? कुछ नहीं है। आप अपने अंदर के डर को निकालिए। यू आर द, बोले ना, यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। आप लॉर्ड की संतान हैं, आप परम पिता की संतान हैं। आप सोचते हैं कि परम पिता जब पिता हैं तो उन्हीं के पुत्र हैं। डोंट अफ्रेड, डरना नहीं है, किसी से नहीं, अपने से नहीं, अपने आप से नहीं। जय गुरु। ठाकुर जी सबका मंगल करें।